इसके अंदर भी देखो रो आ रहा है। रोवाड़ा किस में आएगा? रोवाड़े में। करौदी के अंदर बोली जाती है जगरोती करौदी, जगरोती करौदी। देखो ये इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है। शिशु को पालता कौन है? शिशु को पालती भैया माँ। तो शिशुपाल वध का नाम क्या होगा? कवि माँ का। तो स से सारंगधर और स से संस्कृत। तो इस तरीके से अपन को याद रहेगा ये, स से सारंगधर और स से संस्कृत। तो स वाड़े ने क्या देखा? संस्कृत में हम मीरासो याद रह जाएगी। सारंगधर ने किसमें देखा? संस्कृत में। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि इस क्लास का सभी को इंतजार रहता है, इस क्लास का सभी को इंतजार था कि राजस्थान साहित्य टॉपिक कोई पढ़वा दें, कोई किताबें याद करवा दें। तो आज अपन इसी प्रकार की सारी समस्याओं का हल करते हुए एक छोटा पार्ट इसका लेके आ रहे हैं। अगर आप भाइयों को ये पसंद आएगा तो अपन इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तो अपन अब देखते हैं राजस्थान का साहित्य टॉपिक। राजस्थान का साहित्य अपना जो टारगेट है वह एक्सपर्ट बनने का नहीं है। अपना टारगेट है कि यहाँ पर सारी चीजें, अधिक से अधिक चीजें याद हो जाए। तो इसके बारे में शुरुआत की बात करें अपन, तो शुरुआत की इसकी उत्पत्ति जो मानते हैं, एक तो है अपने पास मोतीलाल मेनारिया। सारी किताबों के नाम अपन बिल्कुल याद कराएंगे, एक बार आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मोतीलाल मेनारिया और के एम मुंशी, इन्होंने तो इसकी उत्पत्ति, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी है? गुजरी अपभ्रंश से मानी है। किससे मानी हुई है? गुजरी गुर्जरी अपभ्रंश से। और साथ में जो इनके साथ ही है ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने क्या माना है? ग्रियर्सन के बारे में भी अभी अपन को जानकारी इकट्ठी करनी है। ग्रियर्सन ने कहाँ से मानी है? उन्होंने मानी है नागरी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, नागर या नागरी, नागरी अपभ्रंश से इनकी उत्पत्ति मानी है राजस्थानी भाषा की। लेकिन जो ज्यादा जो वैलिड रीजन है वो अपना मानते हैं, इसको कुछ तो मानते हैं नागरी अपभ्रंश से, कुछ मरु गुजरी से, कुछ सोड़ सैनी अपभ्रंश से। तो अपन जो मेन इसका जो सबसे ज्यादा जिसका प्रमाण मिलता है वो मानते हैं इसको मरु गुजरी से। राजस्थानी भाषा किससे मानते हैं? मरु गुजरी से, मरु गुजरी भाषा से। क्योंकि अपना जैसे राजस्थान का नक्शा इस प्रकार का है, कुछ कुछ इस प्रकार का नक्शा है अपना। तो यहाँ पर नीचे पड़ता है गुजरात। तो ये मरु गुजरी के से तो प्रभावित है, मरु गुजरी से तो आया अपने पास मरु, मरु गुजरी से अपभ्रंश से तो, और गुजरी अपभ्रंश से नीचे आया गुजराती भाषा। तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा ज्यादा वैलिड मानते हैं कि मरु गुजरी की से ज्यादा वैलिड माना जाता है राजस्थानी भाषा का उद्भव। ये बात अपन ध्यान रख देंगे, ठीक है। मरु गुजरी भाषा से, मरु गुजरी भाषा से माना जाता है उद्गम, भाषा से उद्गम माना जाता है। शुरुआत की बात करें अब इसकी, तो सबसे पहले उद्बोधन सूरी की, उद्बोधन सूरी की बुक जिसका नाम क्या था? कुवलयमाला। उद्बोधन सूरी की बुक का क्या नाम था? कुवलयमाला बुक था, कुवलयमाला। ये बुक का नाम था कुवलयमाला। इसमें 18 देशी भाषाओं की इसके अंदर जानकारी दी गई थी, 18 देशी भाषाओं की, और इसके अंतर्गत मरु भाषा भी शामिल है। 18 देशी भाषाओं की इसके अंदर जानकारी दी गई थी, और इसके अंदर क्या शामिल है? अपने राजस्थान में भी। इसके बाद में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, अब्राहम ग्रियर्सन। अब्राहम ग्रियर्सन ने एक सर्वे किया। अब्राहम ग्रियर्सन क्या था भाई? अंग्रेज थे। तो उसने एक सर्वे किया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, और उसकी एक बुक बना दी, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इस नाम से एक बुक है। और सबसे पहले राजस्थानी भाषा का जो सबूत माना जाता है, जिसके अंदर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया भाषा के लिए, वो क्या माना जाता है? अपने पास ग्रियर्सन की बुक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और ये सर्वे कब किया था? 1912 में सर्वे किया था। तो ग्रियर्सन ने राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में बांटा? ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर। राजस्थान की बोलियों को कितने भागों में बांटा भैया? राजस्थान की बोलियों को 5 भागों में बांटा है। राजस्थान की बोलियों कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से? बिल्कुल कर रहे हैं, देखो यहाँ हो गया नॉर्थ, बीच में क्या आएगा? मध्य, इसको मध्य या मिडिल बोल दो, मध्य से याद रह, मध्य मिडिल भी यही है। ऊपर आ गया नॉर्थ, उत्तर, मध्य और दक्षिण, तीनों के साथ में लगा देंगे अपन। सबसे पहले तो पूर्वी, पूर्वी और पूर्वी, ये हो गया। उत्तर पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, तीन तो ये पूर्वी हो गए। इसके साथ में इधर क्या आएगा? पश्चिम, पश्चिम दिशा में, और एक इसके साथ में आएगा दक्षिण, एक साथ में क्या आएगा? दक्षिण। तो 5 ये बोलियां दी थी, ये 5 बोलियां दी थी अपने को। किसने? ये 5 बोलियां बताई थी अपने भाई
ग्रियर्सन साहब। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं इसमें सबसे पहले राजस्थान में बात की जाती है डिंगल और पिंगल की। तो डिंगल और पिंगल के अपन को याद रखना कैसे। अरे यार ज्यादा ही खराब नक्शा बन गया। थोड़ा सा तो ठीक बन जाए भाई, खराब तो है पर इतना भी खराब मत बनो। तो ये अपन बात करते हैं डिंगल और पिंगल की। तो इस तरीके से कुछ अपना नक्शा है, कुछ मिलता जुलता देख लेना भी। तो इधर की साइड तो अपन यार डी और पी, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में पहले डी आता है फिर पी आता है। तो सबसे पहले तो इधर तो याद रखेंगे अपन डिंगल और इधर याद रखेंगे पिंगल। इस पे प्रभाव किसका पड़ेगा, गुजराती का। इस पे प्रभाव किसका पड़ेगा, गुजराती का। इस पर प्रभाव किसका पड़ेगा, ब्रजभाषा का। इस पर प्रभाव किसका पड़ेगा, ब्रजभाषा का। यहाँ पर रस कौन सा होगा, श्रृंगार रस, कृष्ण भगवान यूपी के पास पढ़ते तो श्रृंगार रस। यहाँ पर कौन सा होगा, इधर युद्ध ज्यादा हुए हैं अपने पास, इस साइड से युद्ध ज्यादा अटैक हुए हैं अपने पास, तो इधर क्या आएगा, वीर रस का प्रभाव। ठीक है, ये कौन से अपने पास, राजस्थान के पश्चिमी साइड में, ये कौन से राजस्थान की पूर्वी साइड में। इसके अलावा यहाँ पर, यहाँ पर किसका प्रभाव है, राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, ये बड़ा पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है, ये पश्चिम राजस्थान का साहित्यिक रूप है, ये तो देखने की बात नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर वीर रस की बात कर दी अपन ने, इस पर गुजराती भाषा का प्रभाव पड़ेगा इस वाड़े पर तो, और इस वाड़े पर किसका पड़ेगा, ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर कवि ये कौन से हैं, यहाँ पर भट्ट कवि ज्यादा फेमस है, और यहाँ पर चारण कवि ज्यादा फेमस है। चारण कवि जैसे, चारण कवि बाकीदास है, जोधपुर के अपने। इधर की साइड भट्ट कवियों में जैसे पृथ्वी, पृथ्वी भट्ट है, चंद्रवरदाई जिसको नाम है, नाम देते हैं अपन, और पृथ्वीराज रासु दिखे हैं जिसने। ये अपने पास कौन सा हो गया, ये अपन बात हो गया डिंगल और पिंगल का। इसके बाद में अपन इंपॉर्टेंट बात करते हैं, इसके बाद अपन बात कर देते हैं कि काल कौन कौन से हैं, काल की बात कर देते हैं अपन। तो इसके अंदर अगर बात करें तो एक तो बात कर देते हैं अपन प्राचीन काल की। प्राचीन काल, एक बात कर देते हैं अपन पूर्व मध्य काल, पूर्व मध्य काल। एक अपन बात कर देते हैं उत्तर मध्य काल, और एक अपन बात करते हैं आधुनिक काल, आधुनिक काल। ठीक है, ये अपन बात कर देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपन बात करें प्राचीन काल के अंदर। तो प्राचीन काल कब से मानते हैं, प्राचीन काल मानते हैं भैया अपन 1050 से लेके 1450 तक। इसको मानते हैं अपन 1450 से लेके 1650 तक। इसको मानते हैं 1650 से लेके 1850 तक, और इसको 1850 से लेके 100 अभी तक अपने इसको आधुनिक काल को मानते हैं। इसको बोलते हैं अपन वीर गाथा काल। उस टाइम पे शुरुआत में बप्पा रावत और उस टाइम पे युद्ध चल रहे थे, इधर मुसलमानों के युद्ध हो रहे थे, क्योंकि उधर से उनको यही काम है, वीर गाथा काल। तो उस टाइम पे वीरों का बोलबाला था, तो इसको बोलते हैं अपन वीर गाथा काल। इस टाइम पे अपन ज्यादा बात हो रही थी भक्ति की, तो इसको बोलते हैं अपन भक्ति काल। इस टाइम पे अपने पास दादू पंथ, दादू पंथ हो गए, इधर से विष्णुई संप्रदाय, रामसनी संप्रदाय, अलखिया संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय, वो संप्रदाय आ रहे थे, तो इसको बोलते हैं अपन भक्ति काल। पूर्व मध्य काल को अपन क्या बोलते हैं, भक्ति काल। ठीक है, इसके बाद में अपन उत्तर मध्य काल को, उत्तर मध्य काल मान जाता है श्रृंगार, रीति और नीति काल। श्रृंगार, रीति और नीति, श्रृंगार, रीति और नीति काल, ये वाला उत्तर मध्य काल। और आधुनिक काल है, आधुनिक काल का ऐसा कोई स्पेशल नाम नहीं है। आधुनिक काल के अंदर सारी विधाओं से सब काम होते हैं, इसके अंदर विविध विषय हुए हैं, तो इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। अब इसके अंतर्गत तो मेन मेन चीजें, सबसे पहले बात करें वीर गाथा की, तो यहाँ पर युद्धों से संबंधित, राजाओं से संबंधित यही चल रहे थे इस टाइम की। इंपॉर्टेंट अगर बात करें अपन राजस्थान की, राजस्थान बोर्ड की किताब के अनुसार, तो इस टाइम की और भी अनेक किताबें, लेकिन जो उसके अंदर लिखी हुई है श्रीधर व्यास की, श्रीधर व्यास राइटर के नाम है, और बुक का नाम क्या है, श्रीधर व्यास की रणमल छंद, श्रीधर व्यास की रणमल छंद। ठीक है, पूर्व मध्यकाल की किताबों की बात करें तो एक तो फेमस है अपने पास पृथ्वीराज राठौड़ की, कौन सी, सबसे फेमस बुक है जो बेदी किशन रुक्मणीरी, बेदी किशन रुक्मणीरी, बेदी किशन रुक्मणीरी, सबसे फेमस बेदी किशन रुक्मणीरी। और इसके अलावा और कौन कौन सी है, ईसरदास की, ईसरदास की हरिरस और देवियां, इसको देवियान भी बोलते हैं कुछ, हरिरस और देवियां, ये अपने कौन सी होगी, पूर्व मध्यकाल की।
और इसके अलावा कौन थी? सयाजी जुदा की नागदमन। सयाजी, सयाजी जुदा राइटर का नाम है, और बुक का नाम क्या है? नागदमन। ये अपने होगी पूर्व मध्यकाल की। उत्तर मध्यकाल की बात करें तो अपन, किताबें तो और भी बहुत सारी है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं कि राजस्थान बोर्ड में जो एक एक लिखी हुई है, तो यहाँ पर लिखी हुई है मनसा राम की, कवि मनसा राम की। कवि मनसा राम की बुक का नाम क्या है? रघुनाथ रूपक। क्या नाम है? रघुनाथ, रघुनाथ रूपक। और आधुनिक की बात करेंगे तो आधुनिक में तो अभी की जो किताब लिख रहे हैं वो भी आधुनिक में आएगी, तो ऐसे स्पेशल क्या लिखे वहां पर? तो वहां पर कोई स्पेशल लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में अपन और आगे बात करें, इंपॉर्टेंट बात करें यहाँ पर, तो जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर जो भाषा बोली, हिंदी भाषा बोली जाती है, तो जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का रैंक कौन सी है? जनसंख्या के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर हिंदी बोलने वाले, हिंदी बोलने वालों में सेकंड रैंक है। किसकी? राजस्थान की। सेकंड रैंक कौन रखता है? राजस्थान रखता है। प्रथम राजस्थानी पत्रिका की बात करें, प्रथम राजस्थानी पत्रिका कौन सी भाई? मरुवाणी। प्रथम राजस्थानी पत्रिका कौन सी है? मरुवाणी। राजस्थानी भाषा में न्यूज़पेपर। फर्स्ट राजस्थानी मूवी की, फर्स्ट राजस्थानी मूवी, मूवी की बात करें तो वो कौन सी है? नजराना। फर्स्ट राजस्थानी मूवी, बिल्कुल ये आए हुए क्वेश्चन है, फर्स्ट राजस्थानी मूवी की नजराना। केसर ए हिंदी राजस्थान की, केसर ए हिंदी किसको बोलते हैं? केसर ए हिंदी बोलते हैं भैया श्यामल दास जी को, कवि राजा श्यामल दास। कवि राजा श्यामल दास जिनका जन्म कहाँ पे हुआ था? जन्म हुआ था भीलवाड़ा में, मेवाड़ के कवि थे, इंपोर्टेंट। केसर ए हिंदी श्यामल दास भीलवाड़ा को। इसके अलावा और अपन बात करें मुख्य बोलियों की, तो मारवाड़ी बोली के पार्ट कौन कौन से हैं? मारवाड़ी बोली के उपबोलियां एक तरह से बोले तो एक तो थड़ी, और है अपने पास गोडवाड़ी, और है खेराड़ी। तो ये अड़ी अड़ीवाड़ी एक तरीके से याद रख देंगे अपन। थड़ी, गोडवाड़ी, खेराड़ी किसी को उपबोलियां हैं, मारवाड़ी की उपबोलियां हैं। इसके अलावा और बात करें अपन ढूंढाड़ी की, ढूंढाड़ी की अगर बात करें तो ढूंढाड़ी के पास में एक आती है अहिरवाटी। तो आपको पता ही होगा कि अहिरवाटी, अहिरों का क्षेत्र कौन सा? अपने पास एक कोटपुतली बेरोड वाला जो नया जिला भी बना दिया है, ये अपना कौन सा आता है? अहिरवाटी के अंदर आता है। तो अहिरवाटी याद रहेगा। अहिरवाटी से अपन को वाटी वाड़ी बाकी याद रखनी है, जैसे कि तोरावाटी, ये भी ढूंढाड़ी का ही पार्ट है। भाई अहिरवाटी कोटपुतली, ये कोटपुतली किसके पास पड़ता है? जयपुर के पास पड़ता है। तो जयपुर में कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी का ही पार्ट कौन सा होगा? अहिरवाटी। और ये अपन को बात याद होगी कि अहिरवाटी ढूंढाड़ी का पार्ट है। तो बाकी वाटी वाटी भी अपन ढूंढाड़ी का देख लेंगे। तोरावाटी, उसके अलावा राजावाटी, उसके अलावा नागरचौल। नागरचौल अपने यहाँ टोंक के आसपास बोली जाती है, नागरचौल। टोंक और सवाईमाधोपुर का भी कुछ हिस्सा इसके अंदर आता है, नागरचौल के अंदर। इसके अलावा चौरासी और जगरोती, चौरासी और जगरोती, इसके अंदर भी देखो रोवाड़ा है। रोवाड़ा किस में आएगा? रोवाड़े में, करौली के अंदर बोली जाती है। जगरोती, करौली, जगरोती, करौली। इसके अलावा और बात करें अपन मालवी की, तो मालवी अपने पास आएगी रागड़ी और निमाड़ी, रागड़ी और निमाड़ी। इसको इसके साथ मिक्स मत कर देना, रागड़ी और निमाड़ी, रागड़ी और निमाड़ी, ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि भाई माल किसको बोलते हैं? आजकल जैसे चरस गांजा को बोलते हैं। तो माल फूकने के बाद में, नीम खाने के बाद भी राग निकलती रहती है। नहीं तो नॉर्मली जो आदमी होगा उसको नीम खाने के बाद उसका दिमाग खराब हो जाएगा, मुंह से कुछ निकलेगा नहीं। लेकिन माल खाने के बाद में नीम खाकर भी आदमी की क्या निकलती है? राग निकलती रहती है। इस तरीके से उसको दिमाग में अपन को बैठा देंगे, ठीक है। मैं बोलता जाऊंगा, उस तरीके से आपको वो हेल्प करेगी याद रखने में। अभी आप देखना धीरे धीरे अभी किताबों के जब मैं नाम बोलूंगा। इसके अलावा पूर्वी राजस्थानी भाषा कौन कौन सी है? अपने पास मेवाती है, ढूंढाड़ी है, हाडोती है, अहिरवाटी है। इसमें कोई याद रखने वाली बात ही नहीं है। मेवाती है, ये अपन इस तरीके से अपन नक्शे की बात करें अगर अपन, ये अपने पास अलवर भरतपुर है इस जगह पे, तो यहाँ पर कौन सी बोली जाएगी? मेवाती।
कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अपने पास जयपुर है, जयपुर के आसपास कौन सी बोली जाएगी, ढूंढाड़ी, ये अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये अपने पास कोटा, बूंदी, बारह जादौबाड़, यहाँ पर कौन सी बोली जाएगी, हाड़ौती, कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा यार जयपुर के पास में अहीरों का क्षेत्र कोटपुतली बेरोड है, तो ये अहीरवाटी। तो इनमें से पूछ रहे पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है, तो अपन बोलने में टाइम लगाएंगे क्या। हाड़ौती है, इसको अपन नहीं भूल सकते हैं। ढूंढाड़ी जयपुर का नहीं भूल सकते हैं। ढूंढाड़ी के पास में अहीरवाटी है, इसको पूर्वी में ही रखेंगे, पश्चिम में थोड़ी रखोगा। मेवाती अलवर भरतपुर में बोला जाता है, तो मेवाती को यहाँ पर को थोड़ी रखेगा कोई। तो ये अपने पूर्वी राजस्थान की, इसको अगर इस तरीके से अपन दिमाग में रखे तो। मुड़िया दीपी की बात करें अपन, मुड़िया दीपी किसने जलाई थी, तो मुड़िया दीपी टोडरमल ने, जो कि अपने पास जयपुर से रिलेटेड थे। तो मुड़िया दीपी का चालू किसने की थी, टोडरमल ने। मैं सारे वो फैक्ट इंक्लूड कर रहा हूँ जो एग्जाम में आ चुके हैं, एग्जाम में आने की जिनकी पूरी गुंजाइश है। ये अपन ने बात कर दी। इसके बाद में अब अपन बात करते हैं बुकों की। बुक देखते हैं अपन। तो सबसे पहले तो बात करते हैं वज्रसेन सूरी की। बुक का नाम है भरतेश्वर भरतेश्वर बाहुबली घोर। भरतेश्वर बाहुबली घोर। और एक ही नीचे बुक है भरतेश्वर, सेम टू सेम ही है, भरतेश्वर बाहुबली रास। भरतेश्वर बाहुबली रास। तो ऊपर वाली तो किसकी है भैया, ऊपर वाली तो है वज्रसेन सूरी की। ऊपर वाली तो है वज्रसेन सूरी की, और नीचे वाली है शादीभद्र सूरी की। नीचे वाली कौन किसकी है, शादीभद्र सूरी की। जो ये वज्रसेन सूरी की जो बुक है, ये बुक राजस्थान की सबसे प्राचीन किताब मानी जाती है, भरतेश्वर बाहुबली। और राजस्थान की सबसे प्राचीन किताब कौन सी है, भरतेश्वर बाहुबली घोर। और शादीभद्र सूरी की डेट वाली, जिसके अंदर सन लिखी हो, ऐसी सबसे पुरानी बुक कौन सी मानी जाती है, भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसमें डेट कौन सी है, 1184। अब अपन को याद रखने भाई, रासवाड़ी शादीभद्र की है, भरतेश्वर बाहुबली तो सेम ही है। तो नॉर्मली अपन याद रखेंगे भाई, पत्नी तो पत्नी से तो सबकी अनबन चलती रहती है, लेकिन शादी सबको क्या आती है, रास आती है। शादी सबको रास आती है भाई। तो शादीभद्र में क्या आएगा, रास। भरतेश्वर बाहुबली रास, भरतेश्वर बाहुबली रास। तो शादीभद्र में क्या आएगा, भरतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है, ये अपन को इस तरीके से याद रखने हैं। उसके बाद में अपन बात करें महादेव, एक बार सूर्यवाड़ी देख लेते हैं अपन। एक सूर्यवाड़ी अपने पास नयन चंद्र सूरी। नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी। तो नयन चंद्र सूरी की बुक का क्या नाम है, हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य। तो महाकाव्य अपने को पता है, महाकाव्य नॉर्मली महाकाव्य कौन सा है अपने पास, महाभारत है। और महाकाव्य महाभारत को भाई जो संजय था उसने कैसे देखा था, संजय ने नयन से देखा था। और बिना नयन किसको देखे किसको बताया, बिना नयन का आदमी कौन था, बिना नयन के थे अपने पास दुर्योधन के पिताजी, उनको बता रहे थे कौन, संजय। ठीक है। तो हम्मीर महाकाव्य, जहां पर महाकाव्य की बात आएगी वहां पर तो कौन आएगा, नयन। इसके अलावा हम्मी रामायण, हम्मी रामायण, इधर तो बुक का नाम इधर हम्मी रामायण। तो ये हम्मी रामायण कौन भी दिखेगा भाई, हम्मी रामायण वो दिखेगा जैसे कि अपने आजकल अपन को पता है कि अपने जो परिवार के पुराने वो पोथी पन्ने बताने जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, भांड बोलते हैं। भांड कोई बुरी चीज नहीं है, भांड बोलते हैं उसको। तो रामायण, हम्मीर के नाम की रामायण, रामायण को कैसी है, पुरानी कहानी है। रामायण पुरानी कहानी है, तो पुरानी कहानी बताने कौन आएंगे, वही आएंगे जो अपने घर की पुराने हिस्से बताने आते हैं कि भाई तुम्हारे 500 साल पहले कौन कौन परिवार में थे, उनके बाद में कौन कौन परिवार में आए। तो वो जो रामायण बताने आते हैं, अपने घर की रामायण बताने कौन आते हैं, भांड। तो इससे क्या रखेंगे, भांडव व्यास। हम्मी रामायण कौन लिखेंगे, भांडव व्यास। उसके बाद में अपन और आगे चलते हैं, हम्मीर महाकाव्य हो गया, हम्मीर रामायण हो गया। अब आ जाते हैं अपन हम्मीर रासो के अंदर। अपन किसे जानते हैं, हम्मीर रासो। ठीक। अब हम्मीर रासो अपने पास दो हैं। हम्मीर रासो एक तो देखिए संस्कृत में, एक तो देखिए हम्मीर रासो संस्कृत में, और एक देखिए अहिरवाटी में। जो अहिरवाटी में तो अपन को पता होना चाहिए भाई, अहिरवाटी कहाँ का क्षेत्र है, अहिरवाटी अपने जयपुर के आसपास का क्षेत्र, कोटपुतली बाड़ा। तो हम्मीर रासो जो अहिरवाटी में देखी गई है, वो तो देखिए जोधराज ने, वो तो किसने देखी है, जोधराज ने, जोधराज ने देखी है। नीमराणा के जो राजा थे चंद्रभान सिंह, उनके दरबारी विद्वान थे नीमराणा के, वही कोटपुतली बेरोड नीमराणा, जोधराज ने। और सारंग धर ने देखी संस्कृत भाषा में, सारंग धर में, सारंग धर ने किस भाषा में देखी भैया, सारंग, सारंग धर ने देखी संस्कृत भाषा में, सारंग धर। तो स से सारंग धर और स से संस्कृत।
तो इस तरीके से अपन को याद रहेगा ये स से सारंगधर और स से संस्कृत। तो सवाड़े ने क्या देखा संस्कृत में, हम्मीर रासो, याद रह जाएगी। सारंगधर ने किसमें देखा, संस्कृत में। इसके अलावा अपन बात करते हैं हम्मीर हट की बात कर देते हैं। हम्मीर हट, भैया हट तो या तो हमीर का ही था या चंद्रशेखर का था। एक बार मूंछों में ताव दे के चढ़ गया तो बस फिर किसी की सुनी नहीं, मरने मारने से पीछे नहीं हटते। तो ऐसा हट किसका था, चंद्रशेखर का। तो हमीर हट किसकी आई भाई, चंद्रशेखर की। हमीर हट किसकी है, चंद्रशेखर की। चंद्रशेखर की और भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें कौन कौन सी है चंद्रशेखर की, सुरजन चरित्र, जिसको श्री राम चरित्र भी बोलते हैं कुछ कुछ। और ये क्या था, सुरजन चरित्र, ये और इसके लिख देते हैं सुरजन चरित्र। सुरजन चरित्र कि सुरजन का चरित्र मैं बताऊंगा कि तुम कैसे बता देगा भाई सुरजन का चरित्र। कि सुरजन का चरित्र मैं इसलिए बता दूंगा क्योंकि मैं, मेरे टाइम का जो राजा था ना वो बूंदी का राजा था, और बूंदी के उस राजा का नाम क्या था, सुरजन था। तो बूंदी के सुरजन का ये क्या है, दरबारी कवि है भाई चंद्रशेखर। ये बात होगी अपने पास, यहां तक अपने याद रह जाएगी क्या। अरे बताओ भाई, रह जाएगी क्या। इसके बाद में अपन और बात कर देते हैं आगे की। सन जहूला, महादेव, महादेव पार्वती त्रिवेदी, महादेव पार्वती त्रिवेदी। भाई महादेव के सिर पे तो होता चांद, लेकिन अगर महादेव पार्वती दोनों आ जाएंगे तो उनके सामने सूरज को भी झुकना पड़ेगा। किसको, सूरज को, सन, सन को भी झुकना पड़ेगा। सन जहूला, तो महादेव पार्वती त्रिवेदी किसने लिखी है, सन जहूला, सन जहूला। आगे अपन बात करते हैं राव जेत सिरो छंद, राव जेत सिरो छंद। तो भाई आपने जो जो आप करके परेशान हो गए होंगे, याद नहीं हो रहा, तो सबके अपन आपको याद कराने का प्रयास करेंगे सभी भाइयों को। राव जेत सिरो छंद, राव जेत सिरो छंद किसने है। अब राव से याद रखेंगे, राव से बना सकते हैं राव, और राव से याद रखेंगे क्या, तो या तो ल्याव या ब्याव। ब्याव बोलते हैं अपन राजस्थानी भाषा में शादी को। तो ब्याव करूं जात सु भार, जात सु भार। भाई अगर एक लड़के ने कहा कि ब्याह करूं अगर जात सु बाहर, तो आप क्या करोगे। इसने, कोई लड़का है ये, इसने अपने घर वालों को कहा कि अगर मैं ब्याह करूं जात सु बाहर तो पापा जी आप क्या करोगे। तो पापा जी ने कहा भाई मैं तो को पीटू। तो राव, राव से क्या रखना, ब्याह, और ब्याह का ही जो करूँ जात सु बाहर, जात सु बाहर करूँ तो पीटू। तो पीटू से याद रखना अपने को बीटू, बीटू सूजा, बीटू सूजा। राव जेत सिरो चंद्र, राव जेत सी, ल्याव, ल्याव जात सु बाहर की छोरी, ल्याव जात सु बाहर की छोरी, या ब्याह करूं जात सु बाहर तो क्या करेंगे, पीटू। तो पीटू से क्या रखेगा हम लोग को, पीटू से याद रखना बीटू, बीटू सूजा। तो रावजित शिरो छंद में क्या आएगा अपने पास, बीटू सूजा। ठीक है, बीटू सूजा हो गया। उसके बाद में अगर अपन आगे बात करें, नेह तरंग, नेह तरंग, नेह तरंग। तो नेह, नेह से अपन को क्या रखना, स्नेह, नेह से याद क्या रखना, स्नेह। तरंग से क्या देना, रंग। तो जो आदमी स्नेह से, प्रेम से, रंग से, कलरों से, कपड़ों से, इन सब से जो विरक्त हो जाए, जो इन सब से माया मोह खत्म हो जाए, तो वो आदमी क्या बन जाता है, वो आदमी बन जाता है भैया बुद्ध। तो इसके राइटर का क्या नाम है अपने पास, राव बुद्ध सिंह। कहाँ के, बूंदी के। राव, राव बुद्ध सिंह, राव बुद्ध सिंह हो गए अपने पास, कहाँ के, बूंदी के। उसके बाद में अगर आप आगे बढ़ते हैं, शिशुपाल, बुक का क्या नाम भैया, बुक का नाम है शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। और मेरे को इसमें याद रखने की कोई बात नहीं है, शिशु को पालता कौन है, शिशु को पालती भैया माँ। तो शिशुपाल वध का नाम क्या होगा, कवि माँ। शिशुपाल वध, वीडियो को देखना जरूर आप, और कमेंट जरूर करके जाना भाई, पसंद आ रहा हो तभी अपन आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो परेशान हो बिना काम। शिशुपाल वध किसने लिखा है, कवि माघ ने। कवि माघ, कवि दिखते हैं भैया इनका सम्मान से नामों में से, कवि माघ। आगे चलते हैं अपन, द अर्दी चौहान डायनेस्टी, द अर्दी चौहान डायनेस्टी, द अर्दी चौहान डायनेस्टी, अर्दी चौहान डायनेस्टी। तो अर्दी चौहान डायनेस्टी, चौहान की बात कर रहे हैं। तो पहले महाराणा प्रताप का तो सबको फोटो अपने को पता है कि भाई ऐसे एक घोड़े पर बैठे रहते हैं, घोड़ा भी बनेगा नहीं मेरे से तो।
ये क्या बन गया, एक घोड़ा तो कहीं से लग नहीं रहा। तो महाराणा प्रताप की फोटो सबने देखी हुई है भाई, महाराणा प्रताप की फोटो सबने देखी हुई है कि उनके घोड़े पे बैठे रहते हैं महाराणा प्रताप पे। लेकिन पृथ्वीराज चौहान की ज्यादा फोटो नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान युद्ध लड़ने कैसे जाते थे? युद्ध लड़ने जाते थे भैया पृथ्वीराज चौहान रथ पे बैठ के। और रथ पे कितने पे? एक रथ में नहीं, 10 रथों में जाते थे भाई। पृथ्वीराज चौहान जो 1192 में युद्ध हुआ था, वो हार कैसे गए? वो हार इस वजह से गए कि उनकी आधी सेना तो कहीं और भी जीती। कोई किसी मोर्चे पर लड़ रही थी, कोई किसी मोर्चे पर लड़ रही थी। 1191 में वो ऑलरेडी हरा चुके थे पृथ्वीराज चौहान। तो उन्होंने सोचा कि अब ये 10 आदमी को लेके जाता हूँ और अभी हरा के आता हूँ मोहम्मद गौरी को। क्या ही समझ रखा है इसने। तो ये क्या देखे गए, केवल 10 रथों को लेके गए और जाके उसके साथ भिड़ गए। तो अर्ली चौहान डायनेस्टी से क्या याद रखना अपने को, दशरथ शर्मा। चौहान से क्या, अर्ली चौहान डायनेस्टी से क्या रखना है, दशरथ शर्मा। ले जाएगा भाई याद। अर्ली चौहान डायनेस्टी से क्या रखना है, दशरथ शर्मा। हम्मी रायण अपने याद कर दिया है। इसके अलावा कानड़ दे प्रबंध, कानड़ दे प्रबंध। तो एक बार बताओ भाई, कान्हा को, भगवान कृष्ण को उनकी माँ यशोदा माँ खुद नहीं समझा पाई, तो उनको कोई और तो क्या ही उनका प्रबंध करेगा। लेकिन अगर फिर भी कानड़ से क्या रखना, कान्हा, और प्रबंध से प्रबंध। अगर फिर भी कोई कान्हा का प्रबंध कर दे तो भाई उसको तो पद्म भूषण मिलना ही चाहिए। तो जो कान्हा का प्रबंध कर दे उसको क्या नाम, उसको क्या देंगे अपन, पद्म, पद्म नाभ। पद्म नाभ कौन होगा भैया? कानड़ दे प्रबंध के राइटर कौन है, पद्म नाभ। कानड़ दे प्रबंध की लेखक कौन है, पद्म नाभ। इसके अलावा, इसके अलावा एक अपन देख लेते हैं, हमीर मदमर्दन। तो हमीर कौन था भाई? हमीर ने, हमीर का जैसे अपन को पता है, हमीर मदमर्दन, वैसे तो ये बात हो रही है आदुरावद के टाइम की, जय सिंह सूरी ने जो उसकी हेल्प करने आए थे आदुरावद की, तो उस टाइम की बात हो रही है। ये अपने माधोपुर वाड़ा, सवाई माधोपुर वाड़ा, रणथंभौर वाड़ा हमीर नहीं है, पहले की बात हो रही है। तो हमीर मदमर्दन की, तो अपन को इसको याद रखना है। तो हमीर, मद यानी घमंड। तो हमीर घमंड क्यों करता है? क्योंकि वह हमेशा क्या करता है, जय करता है। जो रणथंभौर का हमीर था, वो आपको पता है कि आसपास का कोटा वोटा के सब इलाके उसने जीत दिए थे। तो हमीर घमंड किस बात का करता है, जय का, जय यानी जीतने का। तो वह जीतता रहता है। तो हमीर मदमर्दन किसकी होगी, जय सिंह सूरी की। तो यहाँ पे अपन ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप भाइयों को ये वीडियो पसंद आई हो तो बिल्कुल आप कमेंट में जाएं, सब्सक्राइब करें जरूर, लाइक करके जाएं और कमेंट करके जरूर बताएं कि अगर आपको ये पसंद आ रही है, तो आगे के अपन इस सीरीज को बिल्कुल कंटिन्यू रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।